देखिए, खेसारी को मैं यही कहूँगा कि वो गलत आदमी के साथ गलत पार्टी में चला गया। उनको भी पता है कि वो जहाँ गया है चारा चोर की पार्टी है, जंगल राज वाली, फिर भी खेसारी उसमें गया। वो हमारे साथ मोदी जी के साथ आता और हमसे कंधे से कंधे मिलाकर चलता। खैर, सबकी अपनी अपनी समझ होती है, उसको वही अच्छा लगा तो वही गया। कहीं भी जाए अच्छा काम करे, हमारी शुभकामना उसके साथ रहेगा। ईश्वर करे उसके जीत हो, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। समझदार लोग समझ जाए। मैं इन बीजेपी के दलालों से यही कहना चाहूँगा कि ये लोग इतने दिन से सांसद रहकर ही क्या किया है। बिहार के लिए ये लोग चले हैं ज्ञान देने, ये सब अंधभक्ति में अंधा हो गया है। इन सबको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन इसका। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ खेसारी लाल यादव को कितने प्यार से सम्मान से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने ये भी बतलाया है कि खेसारी जिस पार्टी में रहे अच्छे से रहे। दोस्तों, लेकिन मीडिया के सामने दिनेश लाल यादव निरहुआ बहुत ही प्यार से खेसारी लाल यादव के साथ पेश आ रहे हैं। वही निरहुआ जब अदर इलेक्शन में जब प्रचार के लिए मंच पर खड़े होते थे, भरे मंच पर खेसारी लाल यादव जी को अधमुल्ला बोलते हैं, धर्म विरोधी बोलते हैं, धर्म विरोध का आरोप लगाते हैं और हिंदू मुसलमान बताते हैं खेसारी लाल यादव जी का। वही निरहुआ जो आप लोगों ने वीडियो में देखा कि खेसारी लाल यादव को सम्मान से बोलते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, यह इलेक्शन है, यह राजनीति है। राजनीतिक में लोग अपने भाई को नहीं चीनते हैं, जैसे आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा। और आप लोगों को इस समय पता भी होगा इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री और इलेक्शन को लेकर क्या हो चुका है। भोजपुरी इंडस्ट्री पूरा चिथड़ मिथड़ हो गया है। दोस्तों, आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, इलेक्शन का माहौल में आप लोगों को पता चली गया होगा, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकार, सब कलाकार एक तरफ और खेसारी लाल यादव जी एक तरफ, सारे लोगों में विवाद हो चुका है। दोस्तों, अब देखिए चुनाव के बाद विवाद सही होता है कि नहीं होता है, ये तो चुनाव बीतने के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।